चर्चा करेंगे। कल एक प्रश्न आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि सतोगुणी आहार में, सात्विक आहार में क्या क्या चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक बालक के लिए कैसे आहार होने चाहिए, युवा के लिए, विद्यार्थी के लिए, और एक वृद्ध के लिए किन चीज़ों को विशेष रूप से शामिल करना चाहिए जिससे एक विद्यार्थी स्वास्थ्य को प्राप्त करे और एक बड़े बूढ़े व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है जो सभी के लिए है कि आपकी जब सुबह की शुरुआत होती है तो वो पानी से होनी चाहिए। पानी ठंडा नहीं लें। सुबह सुबह जब भी आप पानी पीते हैं तो उसको हल्का सुसुम करके आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप सादा पानी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर दिन की शुरुआत पानी से आप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, ये पक्का है। अगर आप हल्का सुसुम पानी करके पीते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक है, ऐसा है। जो नॉर्मल सब लोग हैं, खासकर जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से है कि वो जब सुबह का नाश्ता लेते हैं तो उसमें उबली हुई सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें। सब्जियों को केवल उबाल करके उसमें काला नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा हींग का तड़का लगा करके उसको लेंगे तो वो आपके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक साबित होगा, इसमें कोई संदेह मत मानिएगा, है ना। और शाम के समय में दाल से बनी हुई खिचड़ी, मूंग मसूर की दाल और जैसे सादा रोटी और भुनी हुई सब्जियों का उपयोग करेंगे, सूप का उपयोग करेंगे, सलाद का उपयोग करेंगे, दलिया का उपयोग करेंगे तो बड़े बूढ़ों के लिए सबसे उत्तम मान्य होगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज़्यादातर जो बड़े बूढ़े लोग हैं या जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है उन लोगों को दही से बचना चाहिए। खासकर सांझ के समय तो दही से बिल्कुल ही बचना चाहिए। सांझ के समय का दही खाना, मूली खाना, ये सब बहुत हानिकारक होता है। सांझ के समय जब आप सोने जा रहे होते हैं उस समय अगर आप हैवी भोजन करते हैं, मसालेदार भोजन करते हैं, गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ भोजन में लेते हैं या अत्यधिक मीठा आप लेते हैं तो ये अपने आप से दुश्मनी के बराबर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और सांझ के समय में ये 8 सब्जी ऐसी हैं जिनको विशेष रूप से नहीं खाना चाहिए, जैसे फूल गोभी है ना, पत्ता गोभी है, प्याज है, लहसुन है, मटर है, शकरकंद है और मूली है। ये इन चीज़ों को सांझ के समय आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। जब आप रात्रि का भोजन कर रहे हैं तो इन सब्जियों से अगर बचेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी के लिए, एक युवा हो रहे बालक के लिए स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और सतोगुणी आहार में सबसे अच्छा पौष्टिक आहार देना चाहते हैं तो हमारे आयुर्वेदिक उस नियमावली में और जो आम जीवन है हम लोगों का, जो सतोगुणी लोगों का, वैष्णव लोगों का जो जीवन है उसमें जो मान्यता है वो मैं आपको बता रही हूँ। रात्रि को चना गरा दीजिए, बादाम थोड़े से उसमें गरा दीजिए और सुबह सुबह उन चना को और बादाम को खाने के लिए दीजिए। बालक बहुत ताकतवर होगा। एक आंवला कम से कम, आंवला का मुरब्बा घर में रखिए, एक आंवला कम से कम सुबह सुबह उसको रोज खाने के लिए दीजिए और अगर संभव हो तो कम से कम 2 या 4 केला और दूध उस बालक को रोज दे दीजिए। तो कोई भी विद्यार्थी वर्ग है या कोई भी युवा वर्ग है उसके लिए ये अमृत के समान काम करेगा। खाली पेट अगर दूध और केला का भी सेवन कर लिया जाए सुबह सुबह सबसे पहले तो भी ये बहुत काम करता है। तो जब जैसे कोई स्कूल कॉलेज जा रहा है तो उस समय भी आप उसको दे सकते हैं। और सांझ के समय जो बच्चे दूध पीते हैं उनको दूध के साथ जो जैसे नट्स होते हैं, मूंगफली होती हैं, चावल से आप कुछ भी बना सकते हैं वो दे सकते हैं। तो उससे जो वो युवा है उसको रात्रि में नींद भी अच्छी आएगी। और जैसे नॉर्मल है सांझ के समय अपने युवा बालक को, विद्यार्थी वर्ग के, किशोरावस्था के बच्चों को आप कीवी दे सकते हैं, चेरी दे सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो किसी भी युवा को अगर सांझ के समय कीवी, चेरी खाने के लिए मिलती है तो ये बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको साथ में लेना उपयोगी होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साथ में जहर के जैसे काम करती हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब बात चली है तो बता ही देती हूँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में लेने से अमृत के समान काम करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में लेने से विष के समान काम करती हैं। तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए। जैसे
अ, आम और गाय का दूध मिला करके पीना ये अच्छा होता है। बथुआ और दही का रायता साथ में, दही में बथुआ मिला करके खाना, रायता बना करके खाना अच्छा होता है। दूध के साथ खजूर खाना बहुत अच्छा होता है। दही के साथ आंवला का चूर्ण ले लेना अच्छा होता है। चावल के साथ नारियल की गिरी खाना अच्छा होता है। दाल के साथ दही खाना ठीक होता है। अमरूद के साथ सौंफ खा सकते हैं, अच्छा होता है। रोटी के साथ हरे पत्ते वाली सब्जी खाना अच्छा होता है। अंकुरित दालों के साथ कच्चा नारियल खाना अच्छा होता है। गाजर के साथ मेथी का साग खाना अच्छा होता है। जैसे सुबह रात्रि को अगर आप गरा देते हैं, साबुत मूंग है आदि है, उसको अगर गरा देते हैं और सुबह सुबह उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिलाकर उसको सलाद जैसा बना करके खाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो श्वेत सार के साथ साग सब्जी खाना अच्छा होता है। मेवे के साथ खट्टे फल खाना ठीक होता है। दाल और सब्जी के साथ चावल खिचड़ी आदि ले सकते हैं, ये खूब अच्छा होता है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको साथ में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसे मूली और भिंडी कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो खाल के रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पराठा है और जैसे नमक मिर्च का पराठा है, जैसे आलू का, किसी मूली का, पनीर का, किसी भी चीज़ का पराठा बनाते हैं और उसको अगर दूध के साथ खाते हैं तो ये जहर की तरह काम करता है। जो आजकल सोराइसिस की बीमारी बहुत बढ़ रही है वो इसी का एक परिणाम माना जाती है। कभी भी अगर दही गर्म हो जाए, किसी भी गर्म पात्र में रखने के कारण या किसी भी कारण से दही गर्म हो जाए तो उसको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वो जहर के समान काम करता है। कांसे के बर्तन में अगर 10 दिन तक घी रखा रहा हो तो उस घी को कभी भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, वो मनुष्य के लिए जहर बन जाता है। रात्रि में फल, दही, सत्तू, मूली और बैगन भूल कर भी नहीं खाने चाहिए। अचार और सिरके से बनी चीज़ें अधिक नहीं खाएं, ये हानिकारक होती हैं। और विशेष रूप से चाय कॉफ़ी के साथ कोई भी ठंडा पदार्थ नहीं लेना चाहिए, ये जहर के समान काम करता है। अगर आप चाय कॉफ़ी के साथ कोई भी ठंडा पदार्थ ले रहे हैं तो ये हानिकारक होता है। आम का जूस या किसी भी प्रकार के जूस के साथ किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, वो जहर के समान काम करती है। दूध के साथ दही कभी नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ अगर आप दही खा रहे हो, आपकी थाली में दूध और रायता दोनों है, माने खीर और रायता दोनों है, तो आपको एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए, या तो खीर छोड़ दीजिए या तो आप रायता छोड़ दीजिए। दूध और दही एक साथ भोजन में नहीं लेना चाहिए। दही के साथ केला कभी नहीं खाना चाहिए। आपकी थाली में जैसे दही है और केले का सलाद भी है तो ध्यान रखना चाहिए कि दही के साथ, रायते के साथ आप केला कभी मत खाइए, ये हानिकारक होगा शरीर के लिए। दही के साथ मूली भी कभी नहीं खानी चाहिए। अगर आपके थाली में रायता है और मूली का सलाद है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि दही और मूली आपको एक ही समय में, एक साथ में नहीं खानी है। शहद के साथ गर्म पदार्थ नहीं लेने चाहिए, हानिकारक होते हैं। शहद के साथ मूली कभी नहीं खानी चाहिए, बहुत हानिकारक होती है। खिचड़ी के साथ खीर कभी नहीं खानी चाहिए, हानिकारक होती है। दूध के साथ खरबूजा, खीरा या ककड़ी कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है। दही के साथ पनीर कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत हानिकारक होता है। फलों के साथ, सब्जियों के साथ शकरकंद को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, हानिकारक होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कुछ नियमावली ऐसी हैं जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि भोजन से पहले और भोजन के बाद पेशाब जरूर जाना चाहिए। स्नान के पहले और भोजन के बाद पेशाब जरूर जाना चाहिए, ये अच्छा होता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। स्नान से पहले और भोजन के बाद जरूर जाना चाहिए। भोजन के बाद कुछ देर बाईं करवट लेटना, ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। रात को जल्दी सोना और सुबह में जल्दी उठना, ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। सूर्योदय के पूर्व गाय का ताज़ा दूध पीना बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगर आप अपने युवा बालक को कच्चा दूध पिलाते हैं तो ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। अगर आपके घर में गैया मैया हो
तो कच्चा दूध ज़रूर पीना चाहिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब खूब कच्चा दूध हम लोग माँ जब निकालती थी तो तुरंत की तुरंत हम लोग लेते थे और पीते थे। बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। व्यायाम के बाद दूध पिए, अच्छा होता है। दूध अवश्य व्यायाम के बाद पीना चाहिए। मल मूत्र छींक का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और नेत्रों में काजर लगाना, और अगर वो घर का पड़ा हुआ काजर हो तो बहुत शुभ माना जाता है। स्नान रोजाना करना चाहिए। सूर्य की ओर मुख करके थोड़ी देर अवश्य खड़े रहना चाहिए। बरगद, पीपल, देव मंदिर, नदी, शमशान में बाथरूम करने के लिए नहीं जाना चाहिए। गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अपने ही पहने हुए कपड़े कई बार पहनने से शरीर को तथा मन को हानि होती है। भोजन के समय क्रोध नहीं करें। भोजन के समय मौन रहना अच्छा होता है, और भोजन कभी भी ठूस ठूस कर अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। आप कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन कर सकते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक और चीज़ है, किशमिश और छुआरा अगर रात को पानी में भिगोकर रख दीजिए, उसे सुबह अपने नाश्ते से पहले या योग वॉक के बाद आप इसको सेवन करें तो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, इससे स्वास्थ्य को उपलब्ध होता है। तो मैया ने जो प्रश्न पूछा था सतोगुणी आहार में क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा था। तो ये बड़ी चीज़ें थी, तो इसीलिए ये मैंने बातें आपको बताई हैं।